नेक्स्ट क्लास आती है हमारे पास में मोलस्का फाइलम की स्कैफोपोडा। स्कैफोपोडा के जो मेंबर्स होते हैं वो भी सब किस तरह के होते हैं, मरीन वाटर के अंदर मिलते हैं, मरीन होते हैं। ओके, बायलेटरल इनके अंदर सिमेट्री मिलती है, टस्क लाइक इनके अंदर शैल मिलता है। शैल की जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह की होती है, एलिफेंट का जो टस्क होता है उसके शेप का होता है, ट्यूबुलर होता है। ओके, और उस ट्यूबुलर शैल के अंदर जो एनिमल होता है वो रहता है। ओके, नेक्स्ट आता है हेड भी जो है वो डिस्टिंक्ट होता है। क्या मिलता है हेड के ऊपर, आईज मिल रही है प्लस टेंटिकल्स मिलते हैं। गिल्स जो है इनके अंदर एब्सेंट होता है। इनकी बॉडी का जो मेंटल होता है वो किस तरह का होता है, ट्यूबुलर होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इनके अंदर फुट मिलता है। फुट जो है वो किस तरह का होता है, स्मॉल फुट होता है, छोटा होता है। क्या काम होता है, तो यूज फॉर डिग, जो डिगिंग के लिए काम में आता है, यानी जमीन खोदने के लिए ये फुट जो है वो यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है यूनिसेक्सुअल होते हैं। प्लस स्कैफोपोडा जो क्लास है उसका एक सिंगल एग्जाम्पल है जो आप लोगों को याद करना है, इंपॉर्टेंट है, वो है डेंटेलियम। डेंटेलियम जो है नाम से समझ में आ रहा होगा, डेंटे यानी दांत जैसा। किसके दांत जैसा, एलिफेंट के टस्क जैसा। ठीक है, तो इसका जो कॉमन नेम है वो क्या होता है, एलिफेंट टस्क शेल। एलिफेंट टस्क शेल जो है वो किसका कॉमन नेम होता है, डेंटेलियम का। तो याद रखिएगा किससे बिलोंग करता है, स्कैफोपोडा क्लास से बिलोंग करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास। अब हम देखते हैं मोलस्का की नेक्स्ट क्लास जो है पैलेसीपोडा। पैलेसीपोडा क्लास जो है इसको हम सेकंड नेम से भी जानते हैं, वो है बाइवॉल्विया। ओके, नेक्स्ट आता है लैमेलिब्रैंकिया। तो ये तीनों जो नाम है वो एक ही क्लास के नाम है। किसका नाम है, पैलेसीपोडा। तो ये दोनों जो नाम है ये किसके नाम है, पैलेसीपोडा। पैलेसीपोडा को बाइवॉल्विया भी कहते हैं और लैमेलिब्रैंकिया भी कहते हैं। ठीक है, क्या इनके फीचर्स होते हैं, तो मोस्टली जितने भी एनिमल्स हैं वो किस तरह के होते हैं, मरीन वाटर के अंदर मिलते हैं, मरीन होते हैं। लेकिन कुछ ऐसी स्पीसीज है जो फ्रेश वाटर के अंदर भी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है बायलेटरल सिमेट्री मिलती है। ओके, प्लस इनका स्पेशल फीचर ये भी होता है कि क्या कह सकते हैं, इनकी जो बॉडी होती है वो लेटरल साइड से फ्लैट होती है। ओके, नेक्स्ट आता है इनका जो शैल होता है उसके अंदर दो वॉल मिलते हैं। बाई का मतलब होता है टू और वॉल्विया किससे मिलकर बना है, वॉल से। ऐसे एनिमल जिनके शैल के अंदर दो वॉल्व मिल रहे हैं उनको किसके अंदर इंक्लूड किया गया है, बाइवॉल्विया या पैलेसीपोडा या लैमेलिब्रैंकिया क्लास के अंदर इंक्लूड किया गया है। ठीक है, दो वॉल मिल रहे हैं, थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि दो वॉल मिल रहे हैं यानी एक ऐसा एनिमल जिसका शैल जो है वो इस तरह से ओपन होता है। आइडिया हो गया होगा कि मैं इसके बाद जो पैलेसीपोडा या बाइवॉल्विया के एग्जाम्पल कौन से बताने वाली हूँ। ओके, सो वो हम देखेंगे। ओके, नेक्स्ट आता है इनडिस्टिंक्ट हेड मिलता है। इनडिस्टिंक्ट हेड है यानी आईज, टेंटिकल, जॉज, रेडियोला एटसेट्रा जितने भी सेंसरी ऑर्गन जो हेड के ऊपर मिलते हैं वो नहीं मिलते। ओके, दैट्स वाई हेड क्या है, ये इनडिस्टिंक्ट होता है। ओके, नेक्स्ट आता है फुट। फुट जो है वो किस तरह का होता है, फुट मस्कुलर होता है प्लस प्लो लाइक इनकी स्ट्रक्चर होती है। फुट की जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह की होती है, प्लो लाइक। प्लो लाइक यानी जो हल होता है, किसान का जो हल होता है उसके शेप की इनके फुट की स्ट्रक्चर होती है और वो कहाँ मिलता है, वेंट्रल साइड में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है मेंटल इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। मेंटल जो है वो दो पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होता है। जब बॉडी का शैल जो है वो दो पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है तो बॉडी जो है वो फिक्स है, तो उसका जो मेंटल होगा वो भी किस तरह से होगा, दो पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होगा। एक अपर पोर्शन होगा, एक लोअर पोर्शन होगा। ओके, नेक्स्ट आता है गिल्स और टीनिडिया और ऑल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। जो गिल्स है वो भी दो पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होता है। बाइवॉल्विया का स्पेशल फीचर है। बाइवॉल्विया जो क्लास है या पैलेसीपोडा जो क्लास है इसके मेंबर्स का 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। ओके, 3 चैम्बर किस तरह से, 1 चैम्बर जो है वो ऑरिकल कहलाता है और 2 चैम्बर किसके होते हैं, वेंट्रिकल के होते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है ऑस्फेरेडियम और स्टेटोसिस जो सेंसरी ऑर्गन होता है वो इनकी बॉडी के ऊपर मिलता है। इनके डेवलपमेंट के समय दो तरह के लार्वा मिलते हैं। कुछ मेंबर्स जो है उनके अंदर ग्लोचिडियम लार्वा मिलता है और कुछ जो स्पीसीज है या कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जिनके अंदर वेलिजर लार्वा मिलता है। ठीक है, तो ये थे पैलेसीपोडा या बाइवॉल्विया या लैमेलिब्रैंकिया के जनरल फीचर्स। अब हम देखते हैं इस क्लास के इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। तो आपको आइडिया हो गया होगा कि मैं आपको कौन सा एग्जाम्पल या कौन से ऐसे एनिमल्स के बारे में बताने वाली हूँ जिनका शैल जो है वो 2 वॉल होता है। ओके, तो अब हम देखते हैं पैलेसीपोडा या बाइवॉल्विया या लैमेलिब्रैंकिया जो क्लास है उसके एग्जाम्पल कौन से हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल आता है हमारे पास में यूनियो। यूनियो जो है उसको हम कॉमनली क्या बोलते हैं, फ्रेश वाटर मसल बोलते हैं। जो सीपी होती है, ओके, फ्रेश वाटर के अंदर जो सीपी मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं, यूनियो बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है माइटिलस। माइटिलस जो है उसको हम बोलते हैं मरीन मसल, यानी ये जो मसल मिल रहा है ये जो सीपी है ये समुद्र के अंदर मिलती है, ओशंस के अंदर मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है टेरिडो। टेरिडो को हम कॉमनली क्या
बोलते हैं, शिप वर्म बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है पैक्टिन, पैक्टिन को बोलते हैं स्कैलॉप। नेक्स्ट आता है पिंकटेडा, पिंकटेडा को बोलते हैं हम पर्ल ऑयस्टर, जिससे मोती निकलता है। ठीक है, जो मोती की जो सीपी हुई जिससे मोती बनते हैं वो कौन सा ऑयस्टर होता है, पिंकटेडा होता है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पिंकटेडा क्या होता है, पर्ल ऑयस्टर जिससे मोती मिलते हैं। ठीक है, तो सीपी है, मोती किससे मिलते हैं, सीपी से मिलते हैं। नेक्स्ट आता है सोलन, सोलन को हम क्या बोलते हैं, रेजर फिश बोलते हैं। ओके, मैंने आपको जितने भी एग्जाम्पल बताए हैं इनके अंदर किस तरह का शैल मिलता है, 2 वॉल्ड शैल मिलता है। कॉमनली इसको हम क्या बोलते हैं, सीपी बोलते हैं। तो पैलेसीपोडा या बाइवाल्विया या लैमेलिब्रैंकिया जो क्लास है, इसके जो मेंबर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सीपी बोलते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट और लास्ट क्लास आती है हमारे पास में सिफेलोपोडा। सिफेलोपोडा के नाम से समझ में आ रहा होगा कि ये क्या है, सिफेलोथोरैक्स, सिमिलर सा लग रहा है। सिफेलो यानी किससे, हेड। ओके, पौडा यानी क्या है, पैर। तो पहले जब मैं आपको बताया था कि सिफेलोथोरैक्स यानी हेड और थोरैक्स जब कंबाइंड हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, हम सिफेलोथोरैक्स बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या कंबाइंड हो रहा है, कौन से रीजन कंबाइंड हो रहे हैं, सिफेलो प्लस पौडा, यानी सर और पैर जो है वो आपस में कंबाइंड हो रहे हैं, ज्वाइंट हो रहे हैं। ओके, इसीलिए इस क्लास का नाम क्या रखा गया है, सिफेलोपोडा। ऐसी क्लास या ऐसे एनिमल्स जिनका सर और पैर जो है वो आपस में अटैच रहते हैं, उस तरह के जो एनिमल्स होते हैं वो कौन सी क्लास के अंदर इंक्लूड किए गए हैं, सिफेलोपोडा क्लास के अंदर इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, इसको जनरली हम क्या बोलते हैं, हेड फुट, हेड और फुट यानी कनेक्शन बिटवीन 2 रीजन, दैट्स व्हाई दिस क्लास इज नोन एज सिफेलोपोडा। ओके, नेक्स्ट इनके फीचर्स क्या होते हैं, तो मरीन वाटर के अंदर मिलते हैं। ये जितने भी मेंबर्स हैं वो किस तरह के होते हैं, मरीन होते हैं। नेक्स्ट बायलैटरल सिमेट्री मिलती है, जितने भी मेंबर्स हैं उन सब में बायलैटरल सिमेट्री मिलती है। ओके, मैंने जब आपको मोलस्का फाइलम की जनरल फीचर्स बताए थे, जब मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे एक्सेप्शन है या कुछ ऐसे मेंबर्स भी हैं जिनकी बॉडी के बाहर की तरफ शैल नहीं मिलता, अंदर की तरफ शैल मिलता है। ठीक है, तो वो जो मेंबर्स है वो किसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं, सिफेलोपोडा क्लास के अंदर इंक्लूड किए गए हैं। सो दे कीप देयर शैल इनसाइड देयर बॉडीज, यानी उनकी बॉडी के अंदर वो शैल रखते हैं। क्यों रखते हैं, कि इनका जो शैल होता है वो रिड्यूस हो जाता है और मेंटल जो होता है उसके अंदर ही एम्बेडेड होता है, यानी धसा हुआ होता है। इसीलिए जो शैल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कि इनकी बॉडी के अंदर ही शैल है। ओके, नेक्स्ट आता है सिफेलोपोडा क्लास के जो मेंबर्स हैं वो लार्जेस्ट इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं। प्लस इनका स्पेशल फीचर क्या होता है, इनके अंदर इंक ग्लैंड मिलती है। ओके, इसका एग्जाम्पल भी आपको समझ में आ रहा होगा कि इंक ग्लैंड जो है वो किसके अंदर मिलती है, अभी हम देखेंगे। सबके एग्जाम्पल जो है वो हम लोगों को पता होते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो कौन सी क्लास से बिलोंग करते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट आता है मेंटल, जो है वो किस तरह का होता है, थिक होता है प्लस मस्कुलर होता है। नेक्स्ट डिस्टिंक्ट इनके अंदर हेड मिलता है, हेड के ऊपर क्या होता है, आइज मिल रही है प्लस माउथ मिलता है। ओके, नेक्स्ट फीचर आता है दे लैक ट्रेडिशनल फूड। जितने भी मैंने अभी तक आपको मॉलस्क बताए हैं, जितनी भी क्लासेस पढ़ी, उनके अंदर जिस तरह का फुट मिलता है वो इनके अंदर या सिफेलोपोडा क्लास के जो मेंबर्स हैं उनके अंदर इस तरह का फुट नहीं मिलता। तो फिर क्या होता है, सो इंस्टेड देयर ट्रेडिशनल फुट दे हैविंग 8 to 10 टेंटिकल्स अटैच टू देयर बॉडीज। इनकी बॉडीज के ऊपर 8 to 10 इनके ऊपर टेंटिकल्स मिलते हैं। ठीक है, ट्रेडिशनल फुट नहीं मिलता, क्या मिलता है, 8 to 10 इनके ऊपर टेंटिकल्स मिलते हैं जो इनकी बॉडी से अटैच होते हैं। ठीक है, यदि हम इस स्टेटमेंट को और सिंप्लीफाई करें तो किस तरह से बोल सकते हैं कि फुट इज मॉडिफाइड इनटू मस्कुलर आर्म्स दैट एक्सटेंड फ्रॉम देयर हेड। ओके, हेड जो होता है उसकी चारों तरफ से क्या होती है, इनकी आर्म्स निकलती है। वो जो आर्म्स है वो किसका मॉडिफिकेशन है, आपके फुट का मॉडिफिकेशन है। क्यों, मैंने आपको बताया कि ट्रेडिशनल फुट जो है वो इनके अंदर एब्सेंट होता है। तो एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा कि ऐसे कौन सा एनिमल है जिसके अंदर 8 to 10 आर्म्स मिलती है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट फीचर आता है हमारे पास में 2 to 4 पेयर इनके अंदर बाइपेक्टिनेट गिल्स मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है माउथ प्रेजेंट होता है, हेड के ऊपर माउथ मिलता है, माउथ के अंदर जॉज होते हैं प्लस रेडुला इनके अंदर मिलता है। नेक्स्ट क्लोज ब्लड वास्कुलर सिस्टम मिलता है। जितने भी मैंने आप इससे पहले आपको क्लासेस पढ़ाई है, जितने भी एग्जाम्पल बताए हैं, उन सब के अंदर किस तरह का मिलता है, ओपन ब्लड वास्कुलर सिस्टम मिलता है। लेकिन सिफेलोपोडा क्लास जो है, या ये सिंगल ऐसी क्लास है जिसके मेंबर्स के अंदर क्लोज ब्लड वास्कुलर सिस्टम मिलता है। इंपॉर्टेंट फीचर है, याद रखना कि क्लोज ब्लड वास्कुलर सिस्टम कौन से मॉलस्क या कौन सी क्लास के अंदर मिलता है, तो सिफेलोपोडा क्लास के जो मॉलस्क हैं उनके अंदर
क्लोज ब्लड वास्कुलर सिस्टम मिलता है। नेक्स्ट आता है यूनिसेक्सुअल होते हैं और इनके अंदर लार्वा नहीं मिलता, डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, किसी भी तरह की कोई लार्वल स्टेज नहीं बनती है। ठीक है, अब हम देखते हैं सिफेलोपोडा क्लास के इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। ओके, सिफेलोपोडा क्लास का हमारे पास में फर्स्ट एग्जाम्पल आता है सीपिया। ओके, जो सीपिया होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमनली कटल फिश बोलते हैं। ओके, क्या फीचर्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट फीचर हैं, तो इनके अंदर 10 आर्म्स मिलती है। जो फुट जो है वो कितने आर्म्स के अंदर मॉडिफाई हो जाता है, 10 आर्म्स के अंदर मॉडिफाई हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि इनके जो टेंटिकल्स होते हैं वो 2 लार्ज टेंटिकल्स मिलते हैं जिनके ऊपर सकर्स मिलते हैं। ओके, नेचुरली इनका जो शैल होगा वो कहाँ होगा, इनसाइड द बॉडी। तो जो शैल होता है वो किस तरह का होता है, तो वेल डेवलप्ड शैल होता है। ओके, और कहाँ मिलता है, इनसाइड द बॉडी। ओके, इनकी जो इंक होती है, सिफेलोपोडा क्लास की इंपॉर्टेंट फीचर क्या है कि इनके अंदर इंक ग्लैंड मिलती है। ओके, तो सीपिया जो है इसके अंदर भी इंक ग्लैंड मिलती है, और जो सीपिया की जो इंक होती है इसको हम क्या बोलते हैं, सीपिया इंक बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल आता है हमारे पास में लॉलीगो। लॉलीगो जो है उसको कॉमनली क्या बोलते हैं, जायंट स्क्विड बोलते हैं। ओके, देन इनके अंदर आर्म्स मिलती है। लॉलीगो जो है वो लार्जेस्ट इन्वर्टिब्रेट का एग्जाम्पल है। याद रखिएगा, लॉलीगो क्या है, लार्जेस्ट इन्वर्टिब्रेट है। ओके, 10 आर्म्स होती है, और ये जो आर्म्स होती है इनकी इंटरनल साइड के अंदर सकर्स मिलते हैं, सिस्टमेटिकली अरेंज इनके अंदर सकर्स मिलते हैं। और वो सकर्स जो है वो कहाँ होते हैं, इनकी जो आर्म्स है इनकी इंटरनल लाइनिंग के अंदर होते हैं, यानी इंटरनल साइड के अंदर होते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है इनकी जो इंक होती है इसको क्या बोलते हैं, हम लॉलीगो इंक बोलते हैं। नाम से सिमिलर है, लॉलीगो किसके इंक है, लॉलीगो की इंक है। और जो कॉमनली इसको हम क्या बोलते हैं, जायंट स्क्विड बोलते हैं। याद रखना, लार्जेस्ट इन्वर्टिब्रेट का एग्जाम्पल है लॉलीगो। ओके, अब आता है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ सिफेलोपोडा, और ये भी कह सकते हैं कॉमन एग्जाम्पल। ठीक है, ऑक्टोपस। जब फीचर्स पढ़ रहे थे तब मैंने आपको हिंट दिया था कि ऐसा कौन सा एनिमल है जिसके 8 आर्म्स मिलते हैं, तो यस, ऑक्टोपस के अंदर 8 आर्म्स मिलते हैं। ठीक है, 8 आर्म्स मिलने की वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, डेविल फिश बोलते हैं। ओके, ऑक्टोपस को कॉमनली क्या बोलते हैं, हम डेविल फिश बोलते हैं। ऑक्टोपस के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या फीचर्स हैं कि इनका जो ब्लड होता है वो ब्लू कलर का होता है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि ब्लू ब्लड किसके अंदर मिलता है, ऑक्टोपस के अंदर मिलता है। ठीक है, कोई भी एनिमल हो उसके अंदर कितने हार्ट मिलते हैं, सिंगल, एक हार्ट मिलता है। लेकिन ऑक्टोपस एक ऐसा एनिमल है, एक ऐसा इन्वर्टिब्रेट है, ऐसा मॉलस्क है जिसके अंदर 3 हार्ट्स मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है इनका जो ब्रेन होता है वो डोनट शेप्ड ब्रेन होता है। ऑक्टोपस जो है वो इंटेलिजेंट इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर भी इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट एग्जांपल नॉटिलस। इससे पहले हमने जितने भी एग्जांपल पढ़े हैं सिफेलोपोडा क्लास के, उनका जो शैल होता है वो इंटरनल मिलता है, यानी इंटरनली उनका शैल मिलता है। ओके, इनसाइड द बॉडी मिलता है। लेकिन नॉटिलस एक ऐसा सिंगल एग्जांपल है जिनका शैल जो है वो बॉडी से बाहर मिलता है, यानी एक्सोस्केलेटन इनके अंदर मिलता है, शैल जो है वो बॉडी के बाहर मिलता है। ये सिंगल एग्जांपल है, याद रखना। नॉटिलस जो है वो एक ऐसा एग्जांपल है, ऐसा मॉलस्क है, ऐसा सिफेलोपोडा है जिसके अंदर की तरफ शैल नहीं मिलता, बाहर की तरफ शैल मिलता है, यानी एक्सोस्केलेटन मिलता है। ओके, और इनकी इंपॉर्टेंट फीचर क्या होता है कि इनके अंदर इंक ग्लैंड नहीं होती। क्यों नहीं होती? इंक ग्लैंड का काम क्या है कि एक तो इनकी बॉडी जो है इनकी सॉफ्ट होती है, प्लस ये इनके इंक ग्लैंड का काम होता है प्रोटेक्शन का। जैसे ही कोई एनिमी इनके पास आता है वो क्या करते हैं, वहाँ पे इंक छोड़ देते हैं, जिससे वहाँ का पानी जो है वो धुंधला हो जाता है, वहाँ से वो भाग सके, दूर जा सके। लेकिन नॉटिलस को प्रोटेक्शन के लिए क्या होता है, एक्सोस्केलेटन मिलता है, इसीलिए इनके पास में इंक ग्लैंड नहीं होती। हर पॉइंट के पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है, कोई फीचर है, कोई स्पेशल फीचर है तो उसका कोई ना कोई काम होगा। इसलिए ये कोई चीज़ रटने की नहीं है कि इंक ग्लैंड की जरूरत क्यों है, कि इंक ग्लैंड का काम होता है प्रोटेक्शन का। हर किसी एनिमल के पास में स्पेशल फीचर दिया है नेचर ने, ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, इनका जो शैल है वो कहाँ है, बॉडी के अंदर होता है, इसलिए इनको इंक ग्लैंड दे दिया, आर्म्स दे दिया, ताकि ये क्या कर सके, अपने आप को बचा सके। नॉटिलस जो है उनके अंदर क्या होता है, इंक ग्लैंड एब्सेंट होती है और एक्सोस्केलेटन मिलता है। तो 2 एक्सोस्केलेटन दे दिया तो वो अपने आप को क्या कर सकता है, उसके अंदर कवर कर सकता है, इसीलिए इनके पास इंक ग्लैंड नहीं होती। तो सिफेलोपोडा क्लास के एग्जाम्पल्स के साथ ही खत्म होता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलस्का। ओके, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। फिर भी कोई पॉइंट हो, कोई कन्फ्यूजन हो जो आप लोगों को नहीं समझ में आया हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हैं, या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड, टिल देन टेक केयर। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट फाइलम जो है इकाइनोडर्मिटा। ओके, सो थैंक यू।